हेलो दोस्तों, हमारे इस जीके एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये अंतिम हमारे सीईटी का एग्ज़ाम था, वो हो गया है। उसकी सॉल्यूशन मैं आपके समक्ष ये रख दिया है। आपने कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे को उम्मीद है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे होंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। अपन बाद में कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ रह सकती है। और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था, सभी के सभी बहुत ही अच्छे लेवल के पेपर थे। हमारे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये थोड़ा एक लास्ट पेपर का जो 8 तारीख का सेकंड पेपर था, जो अभी अपन ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस पेपर थोड़ा सा ये हार्ड था, इसके अंदर नंबर बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा ही होगा और आपके थोड़े बहुत नंबर भी बढ़ेंगे। तो चलते हैं ट्यूशन की ओर, बगैर टाइम खराब किए। अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, किस फसल से संबंधित है अमन, औस तथा बोरो? तो दोस्तों, ये हमारे चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल से। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर, चावल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किसे पेशे से संबंधित है? तो किस पेशे से संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों हमारे शस्त्र से संबंधित है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यह है रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? दोस्तों, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी घाट है। सी आंसर दोस्तों करेक्ट होगा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अपन कट ऑफ लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द। ये रहा हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? उत्पादित कौन सी फसल है जो जायद के मौसम नहीं होती है? तो दोस्तों, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा ये तो होता ही है। ये हमारी सोयाबीन है, ये नहीं होता है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों, आपने क्या आंसर डाला था मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्ष से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। कितने प्रतिशत सूखे की स्थिति होती है? तो दोस्तों, ये 50% सूखे की स्थिति होती है। मतलब डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। भारतीय उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? दोस्तों, भारतीय उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था, ये बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। मतलब बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी दोस्तों ये विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया करेगा। मतलब ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों, आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था दोस्तों? तो दोस्तों, किसे भेजा गया था? दोस्तों, ये प्रताप सिंह को भेजा गया था। मतलब सी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। 1857 के मारवाड़ प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। ये उत्सव था, जुबली उत्सव। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, ये 7वां अधिवेशन है, ये हमारे उदयपुर में आयोजित हुआ था। मतलब बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट होगा। आपने क्या आंसर डाला था मुझे पता नहीं, इसका बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिला ने भाग लिया था? तो उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो वो कौन सी हमारी देवी थी दोस्तों? उत्मा देवी या रामा देवी या किशोरी देवी या दुर्गा देवी? तो दोस्तों, ये किशोरी देवी थी जिसने 10,000 से अधिक जाट महिला भाग लिया था और वहाँ पर नेतृत्व किया था। ये सी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई थी? कौन सी जगह वेधशाला नहीं बनाई थी? तो दोस्तों, ये हमारे आगरा के अंदर नहीं बनाई थी, मथुरा, उज्जैन और दिल्ली के अंदर बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों, जितने भी मेरी प्रश्न होती है उसके अंदर से हूब टू हूब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इसके बाद में जस्ट ये अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये अब मैंने उस प्रश्नोत्तरी के अंदर पढ़े थे। क्योंकि मैं जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2009 से 2022 के मेरे जितने भी एग्जाम हुए, उन्हीं एग्जामों के अंदर जो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं साथ में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, तो वो लेके आया था। तो उसके अंदर से हर पेपर के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वो पेपर के अंदर आपके प्रश्नोत्तरी के अंदर आप देख सकते हो, अभी जाकर देख सकते हो ये अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं बता दूँ, आप देख करके महसूस हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल इन प्रश्नोत्तरी सवाल उठे हैं, क्योंकि मैं कोई बना करके प्रश्नोत्तरी नहीं लेके आया हूँ। ये प्रश्नोत्तरी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए थे, उन पेपरों के अंदर से बार बार रिपीट हो रहे वही सवाल लेके आए, तो वो सवाल वापस उठ करके आ गए हैं। तो आप किसी भी राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको प्रश्नोत्तरी देखनी अनिवार्य है, और वो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन हमने हमारी प्रश्नोत्तरी के अंदर
हूबहू बताया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? दोस्तों लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 7 लिफ्ट नहरों की संख्या है। कितनी है? 7। डी आंसर करेक्ट होगा। और उसी प्रश्नोत्तरी के अंदर ये सेम टू सेम ऑप्शन से सेम टू सेम था, पहले 5 बाद में 9 8 और 7। तो आप देख सकते हैं और हमारी प्रश्नोत्तरी आप देखो तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। अगले प्रश्नों की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बेरन तथा नारकोंडम क्या है? तो दोस्तों ये एक भारत में ज्वालामुखी है, उसे बेरन तथा या नारकोंडम कहते हैं। ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युगम राजस्थान राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है? राजस्थान के राज्यपाल है और सामने राज्य है, तो कौन सा है नहीं है? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, और बिल्कुल ठीक है, कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। दोस्तों ये युगम सही नहीं है, कहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्यपाल? ये बी आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकता है? दोस्तों संसद राज्य सूची के किस विषय के अनुच्छेद में कानून बना सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 249 ये सी आंसर है, ये करेक्ट माना जाएगा। जो अखिल भारतीय किसी भी संस्था का निर्माण कर सकती है, सी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, तो दोस्तों ये कब पारित हुई थी? ये दोस्तों हमारे 2021 के अंदर पारित हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वो ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटा दबाओगे तो सबसे पहले आपके पास हमारी प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष आएगी। तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। R.G. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध है? कौन सी संस्था से संबंधित है? ये R.K. भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग। तो दोस्तों ये हमारे प्रार्थना सभा से संबंधित है। प्रार्थना सभा मतलब सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सहजोबाई का दोस्तों संबंध है ये हमारे चरणदासी से संबंधित है। चरणदासी, सहजोबाई चरणदासी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वो डी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सहजोबाई चरणदासी, डी आंसर करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बात करते हैं तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री की बात करें तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। बी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो कौन थी जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो दोस्तों वो हमारी शारदा भार्गव थी। ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बात करते हैं, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अंत्योदय योजना है, इसका उद्देश्य था वो हमारे सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि योजना ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? तो सर्वप्रथम किस वर्ष को सामाजिक वानिकी पद का उपयोग किया था? तो दोस्तों ये हमारे सन 1977 मतलब 1977। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित है? तो दोस्तों ये कहाँ से प्रचलित है? दोस्तों इसका क्या आंसर होगा मुझे बताइए। ये दोस्तों मंडल से संबंधित है, मतलब सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होता है, मंडल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्था दोस्तों है ये हमारे बोरुंदा में स्थित है। बी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट होगा। बोरुंदा पर स्थित है ये रूपायन संस्था। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो देख रहे हो और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको कोई पैसे नहीं उड़ते हैं, पैसे नहीं जाते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है दोस्तों, ये हमारे प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नेपकिन का वितरण करते हैं। ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में
टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन है ये दोस्तों हमारे डेगाना में होता है। मतलब ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित किससे हैं? तो श्यामपुरा और भाट नहरें हैं ये दोस्तों जयसमंद झील से संबंधित है। मतलब डी आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। और अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो मोर रीति रिवाज ये हमारे हैं, ये हमारे विवाह से संबंधित है, विवाह से जुड़ा हुआ है मोर, ये गीत है। तो ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। ए आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान सम्मिलित नहीं है? कौन से जिले से कौन सी सिंचाई परियोजना ये कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा तो इंदिरा लिफ्ट नहर ये गंगानगर ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत है दोस्तों। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगले अपन क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किस जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया? तो कौन से जिलों में शहरी क्षेत्र हेतु ये शुरू किया गया था? तो कौन से ये 2 जिले थे दोस्तों? ये हमारे जोधपुर और जयपुर थे, जोधपुर और जयपुर। ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने क्या आंसर डाला था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आपके नंबर मुझे शो करने चाहिए, हर बंदे का कमेंट बॉक्स में नंबर शो करने चाहिए, कितने कितने नंबर बन रहे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई थी? कौन सी संस्था थी जो शिखर सम्मेलन जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था फरवरी के अंदर? तो दोस्तों कौन सी संस्था द्वारा? एक ही तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्था TRE। मतलब डी आंसर इसका करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बगैर टाइम खराब। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा का मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? कौन सा जिला है जो औसत वार्षिक वर्षा का मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये होगा झालावाड़। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था? कौन से वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण जो अजमेर में हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1920 के अंदर हुआ था। ये इसका ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ था 1920 के अंदर। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कथोड़ी जनजाति मुख्य किस जिले में पाई जाती है? तो कथोड़ी जनजाति है दोस्तों ये हमारे उदयपुर के अंदर पाई जाती है। मतलब बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। और जितने भी प्रश्नोत्तरी मेरी डाली हुई है वो प्रश्नोत्तरी आप देखोगे तो आपके एग्जामों के अंदर फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये तो एग्जाम रिव्यू पेपर जितने भी एग्जाम हुए उसके पेपर मैंने डाले गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चामुंडा माता की स्थापना किसने की थी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर? तो दोस्तों ये हमारे राव जोधा ने की थी। मतलब सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की थी, तो राव जोधा ने की थी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? तो झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो दोस्तों वो हमारा होगा गोंगेलाव क्षेत्र था। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक आपके कितने सवाल राइट हुए कितने गलत हुए? अपने 35-37 सवाल क्वेश्चन कर लिए, तो आपके कितने राइट और कितने गलत हो रहे हैं? मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो महकमा खास की स्थापना है दोस्तों वो हमारे महाराणा संपू सिंह ने की थी, संपू सिंह ने। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार की हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है वो कृषि क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वो बागवानी है, बागवानी। ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों लखनऊ के अंदर स्थित है, लखनऊ। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बगैर टाइम खराब किए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को शेयर नहीं करते हो आप। अपना क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सुमिलित हैं? तो इसमें से सही सुमिलित नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? वागड़, सीकर, झुंझुनू, सिवी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और संपा दलक्स ये अजमेर और नागौर, और अर्बुद देश है ये सिरोही। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वागड़, सीकर और झुंझुनू। ये वागड़, सीकर और झुंझुनू के अंदर नहीं है दोस्तों, आपको सब जानकारी है वागड़ कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो दोस्तों वो है हमारे 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर किया गया था वो
राजस्थान मंत्रिपरिषद को एक सीमित दायरे में रखते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। आपने क्या डाला था? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बगैर टाइम खराब। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोंडवानी बोली बोली जाती है? दोस्तों कौन सा वो जिला है जहाँ पर गोंडवानी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों वो हमारा जालोर है। जालोर बी आंसर है, वहाँ पे गोंडवानी बोली बोली जाती है। गोंडवाड़ी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो दोस्तों वो हमारे सवाग से हैं। मतलब ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उसकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो दोस्तों कौन थे? तो दोस्त वो जानकी देवी बजाज थे। जानकी देवी बजाज। ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपने क्या आंसर डाला था? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो यार और बेल आइकन घंटा दबा दो यार, ऐसे मत करो। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित हैं? दोस्तों ये राजस्थान की बांका पट्टी, ये समस्या कौन सी समस्या से है? तो दोस्तों ये फ्लोराइड से है। फ्लोराइड से। ये इसका बी आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पे मिलती है दोस्तों? ये दोस्तों बीकानेर में मिलती है दोस्तों। बीकानेर। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जल्दबाजी में कुछ गलत बोल देता हूँ तो लिखा हुआ आप उसको वरीयता ज़्यादा दे, मेरे बोलने में वो ठीक नहीं है, कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, इंसान है। अगले क्वेश्चन की बात करें। बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है वो किससे बनाया है? तो दोस्तों वो किसने बनाया था? दोस्तों वो हमारे राव छत्रसाल ने बनाया था। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो ये रहा। पृथ्वीराज की 12 खंभों की संतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो 12 खंभों की संतरी है ये दोस्तों कौन से किले में संबंधित है? कौन से किले में है? तो दूसरे कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ ये राजसमंद। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाए। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर 12 खंभों की संतरी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की संतरी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान मूल में प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध है ये दोस्तों सारंगी से है। मतलब ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? लंबाई सबसे छोटी किसकी है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? तो दोस्तों वो हमारा NH 966 बी है। ये सबसे छोटा है। ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। लंबा है पर लिखा हुआ लंबा में 966 पर सबसे छोटा है इसलिए अंत के अंदर गया ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सबसे छोटा है इसलिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना किससे करते हैं? आगत विधि से या निर्गत विधि से, वस्तु प्रवाह से या व्यय विधि से? तो दोस्तों ये निर्गत विधि से की जाती है। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बीज सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो जो बीज सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंदर हुआ था उसके अंदर ये कौन से सम्मिलित नहीं है? किसानों के सहयोग, श्रमिक कल्याण, शहरी सड़कें, गरीब उन्मूलन। तो शहरी सड़कें इसका क्या नाम बीच में है? तो ये इसका ठीक, ये सी आंसर ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर माना जाएगा सी आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? उप मुख्यमंत्री के बारे में? तो दोस्तों ये कमला बेनीवाल, ये सचिन पायलट, ये सम्मिलित हैं क्योंकि ये दो उप मुख्यमंत्री के रह चुके हैं, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगली बात करें तो ये रहे पूर्व पश्चिमी गलियारा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले से नहीं गुजरता है जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है? तो दोस्तों ये हमारे झालावाड़ के अंदर से नहीं गुजरता है। कोटा, बारा और बूंदी ठीक है, झालावाड़ नहीं है, तो ये सी है, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष हैं वो अनिता बदेल है। ये डी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार विवरण का मिलान करें। तो बिल्कुल इसका मिलान मैं करके आपको बता दूंगा आपके ऑप्शन के अंदर क्या डाला है। दोस्तों ये जिला परिषद बिल्कुल 5% ठीक है, और पंचायत समिति दोस्तों ये 20% ठीक है,
और ग्राम पंचायत 75%। ठीक है, मतलब एक के अंदर एक होगा, दो के अंदर दो, थ्री के अंदर थ्री। दोस्तों ये जो ऑप्शन के अंदर है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों मेरे ऑप्शन के अंदर डी आंसर करेक्ट है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की अपने बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। और दूसरा कथन है वो है, अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया था। तो दोस्तों इसका सही कूट क्या है? तो दोस्तों दोनों कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। इसका आंसर होगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। आपके कौन से ऑप्शन बता रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? दोस्तों ये सवाल कल नहीं 7 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और वापस भी ये सवाल हुबहू आ गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो 25,000 होगा, मतलब सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने किस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है? तो दोस्तों कौन सा खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है? दोस्तों ये गार्नेट के लिए जानी जाती है। सी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था? दोस्तों ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सितंबर 2022 के अंदर के हमारे राजस्थान का दौरा किया था। ये सी आंसर दोस्तों सर बी आंसर है, बांग्लादेश, बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा, राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया था? कौन सी चित्र शैली है उसके अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा कोटा शैली, डी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय माघ पत्र का संबंध किससे था? माघ पत्र का संबंध है 21 सूत्री माघ पत्र का संबंध, ये किससे था दोस्तों? ये दोस्तों मोतीलाल तेजावत से था, मतलब बी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो ये हमारे पतनगर विश्वविद्यालय से हुई थी, पतनगर विश्वविद्यालय से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, पतनगर विश्वविद्यालय, मतलब ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रत्न पदक प्राप्त किया था? तो रजत पदक है ये दोस्तों हमारे लक्ष्य सेन ने किया था। ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यह रहा, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? तो आधुनिक जबालीपुर की पहचान है जो दोस्तों ये जालोर है, जालोर को पहले जबालीपुर कहते हैं, आधुनिक पहचान इसको जबालीपुर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में जालोर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए माना जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रबर का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो रबर का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन राज्य है वो है तमिलनाडु, मतलब सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा, सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। कौन सा असत्य है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा असत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, शुष्क खेती है जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है। ठीक है, ये भी राजस्थान में झुमिंग खेती को वालर कहते हैं दोस्तों, झुमिंग खेती को वालर कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है दोस्तों, ऐसे ही डी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? दोस्तों शिशु लिंगानुपात का सवाल आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा ही इसका आंसर है 888। ये शिशु लिंगानुपात है 888, मतलब ये आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की अपन दोस्तों बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन है? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है राजस्थान राज्य पर्यटन नीति के? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा मुख्यमंत्री है राजस्थान राज्य पर्यटन नीति के सलाहकार है। तो दोस्तों इसका सी आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले दोस्तों सवाल की अपन बात करें तो ये हम सभी के स्क्रीन पे आ चुका है सवाल। श्रीलाल जोशी का संबंध कौन सी कला से है? दोस्तों श्रीलाल जोशी का संबंध है ये फट चित्रण से है, फट चित्रण से। तो श्रीलाल जोशी है जो फट चित्रण करते हैं। बी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा, बी आंसर। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो ये रहा, निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2011 की सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो
सिजिट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ये दोस्तों मुंबई और हैदराबाद को दी गई है। मतलब ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ए आंसर करेक्ट माना जाएगा, मुंबई और हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके समक्ष क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, कब? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 103वां संविधान संशोधन संबंधित है, मतलब बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? भारतीय लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक, तो दोस्तों प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक हैं वो हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, मतलब ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर तो यार कर दो कम से कम आप एक दो को तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हो, हर ग्रुप के अंदर एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बहती है? तो रिफ्ट घाटी से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ये दोस्तों नर्मदा बहती है ना, सी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपने क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो दोस्तों मक्का है जो कौन सी जनजाति सर्वाधिक उसका मुख्य भोजन है? तो दोस्तों ये भीलों की मुख्य भोजन है, ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो ये रहा, कलाओं में प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं कॉर्प्स की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों? ये दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड ने की थी, मतलब बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। और अगले अपन क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करें तो आप सभी के मैं सबक से एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक नहीं है, बहुत सारों ने स्टेट बैंक डाल दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसका केवल 3 ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो केवल 3 आंसर है, ये सही है, माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों वो कौन सी सिंचाई परियोजना है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा नर्मदा नहर परियोजना, ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले अपने क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? दोस्तों कौन सा तथ्य सत्य है? तो दोस्तों ये वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ठीक है, एक तो सेकंड ठीक है, और दूसरा है वो ये दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तृत है, एक 4 है, जिसमें सेकंड और 4 आंसर है वो आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की बात करें, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो किस शहर से संबंधित थे दोस्तों? ये दोस्तों इलाहाबाद से संबंधित थे, इलाहाबाद बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, मुझे बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों प्रताप कृष्ण लोहरा जो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ए माना जाएगा, प्रताप कृष्ण लोहरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों ये शिवरात्रि पशु मेला ये दोस्तों करौली के अंदर आयोजित होता है, सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। और अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल को सम्मिलित किया गया तो युगम असम्मिलित कौन सा, असंगत कौन सा है इसमें के अंदर? दोस्तों असंगत है वो तल्लीनाथ जी का मेला है जो कतरी या सर बीकानेर के अंदर नहीं भरा जाता है, ये गलत स्थान है, तीर्थ स्थल सही नहीं है, ये सी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो उत्तर से दक्षिण के अंदर व्यवस्थित करें तो पहले हमारे आएगा वो श्रीगंगानगर आएगा, बाद में बीकानेर आएगा और उसके बाद में जोधपुर और जालौर, जिसके अंदर फर्स्ट नहीं दोस्तों फर्स्ट है, बाद में 4, 3 और 2 है, वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? तो दोस्तों वो बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के अंदर पाई जाती है, ए आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? दोस्तों कौन सा कालक्रम सही है? दोस्तों ये बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, ये सही कालक्रम युग में दोस्तों सी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों गुड़ला ये
सावन शुक्ल तृतीया को नहीं है, बिल्कुल दोस्तों डी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। ये शुभ नहीं है। दोस्तों अगले अपन क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य क्या है? जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है दोस्तों यो 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इसका डी आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। डी आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की बात करें तो मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर, तो मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर है तो दोस्तों वो शिलांग है, शिलांग। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपनी बात करें बगैर टाइम खराब किए, दोस्तों राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहाँ पर किया गया था? वो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है दोस्तों वो हमारे बूंदी में किया गया है, मतलब सी आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए यार। इसके बारे में आप पीछे नहीं हटे, आपके बारे में करेक्ट आंसर आप मैं सबसे पहले लेके आया हूँ इस, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, इतनी तो सोचो। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है दोस्तों ये हमारे पीसी मान नोलिबिन से बनाई गई थी, माल नोबिस के द्वारा बनाई गई थी। ये आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन दोस्तों बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये कौन से वर्ष लॉन्च किया गया? दोस्तों ये 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। डी आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करें तो भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई थी? दोस्तों ये बढ़ाकर के अपने 74% कर दी गई थी। ये आंसर दोस्तों करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और अलवर के किस शासक के समय नीमू चाना कांड हुआ था? तो नीमू चाना कांड हुआ था ये दोस्तों हमारे अजमेर के महाराजा जयसिंह थे उस टाइम, तो बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। अगले अपन क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था? दोस्तों ये हमारे जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड ने संरक्षण पोल्ट्री को दिया था। ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट माना जाएगा। दोस्तों आज के लिए ये जीके का अपने अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है वो हमारे सामने। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्था के साथ स्वदेशी हाइपर लूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की थी? तो हाइपर लूप सिस्टम विकसित करने की दोस्तों घोषणा की थी वो आईआईटी मद्रास के साथ में की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। दोस्तों आपने हमारे जितनी भी प्रश्नोत्तरी है वो राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको देख लेना, नहीं देखिए तो। और जो आपको ये प्रश्नोत्तरी दिख रही है स्क्रीन पर इसको आप देख लेना, आपके बहुत ही फायदेमंद एग्जाम होगा। अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान में जो भी एग्जाम है वो अच्छा होगा, मेरे को उम्मीद है। थैंक यू। अगले वीडियो तक अलविदा।